हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आपने जो अभी मैंने वीडियो अपलोड करी है उसमें जितने भी मैंने मैप के टॉपिक्स डिस्कस करें, बिकॉज सारा का सारा मैप वर्क उसी वीडियो से आना है। 5 मार्क्स का मैप वर्क आएगा, 2 मार्क्स का आएगा हिस्ट्री में से, एंड देन 3 मार्क्स का आएगा किससे, ज्योग्राफी में से। होप सो आपको पूरा अंडरस्टैंड हो गया होगा, समझ गए होगे आप पूरा, और आपने प्रैक्टिस भी कर ली होगी। ओके, नहीं करिए तो एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, बिकॉज विदाउट प्रैक्टिस मे बी आप भूल जाओ, ऐसा हो सकता है। ओके, सेकेंडली, मैप बेस्ड कैसे क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछता है उसका आपको एनालिसिस, एग्जैक्ट एनालिसिस मिल जाएगा थ्रू द पीवाईक्यूज, जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। ओके, 2018 से लेकर के 2023 तक के सारे पीवाईक्यूज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। कुछ उसमें क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो अभी करिकुलम में नहीं है, अब सिलेबस में नहीं है, तो वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछ सकता है, कैसे क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछ सकता है, आपको एक एनालिसिस मिल जाएगा इस वीडियो से। ओके, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम शुरू करते हैं। ठीक है, डिस्कशन। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर बताना है कि वो प्लेस जहाँ पर आईएनसी का सेशन हुआ था, और दूसरा जहाँ पर बापू ने सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया गया था इन फेवर ऑफ कॉटन मिल वर्कर्स। तो लेट्स सी, अकॉर्डिंग टू मैप, यहाँ पर इस पॉइंट पर आपका बताना है कि जो सत्याग्रह हुआ था, ठीक है, वो सॉरी आईएनसी का सेशन जो हुआ था वो बताना है आपको, यहाँ पर कौन सी जगह है ये। एंड देन बी पॉइंट आपको बताना है कि जो बापू ने कॉटन मिल वर्कर्स के फेवर में जो सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया था उसके बारे में। ओके, तो व्हाट विल बी इट्स आंसर, यू कैन चेक। यहाँ पर ये मद्रास में कांग्रेस का सेशन हुआ था, मद्रास लिखो, चेन्नई लिखो, बोथ विल यू विल गेट फुल मार्क्स। ओके, ठीक है। देन मिल वर्कर्स आपको पता है बहुत अच्छे से, अहमदाबाद मिल वर्कर्स में किस स्ट्राइक में बापू ने सपोर्ट किया था और सत्याग्रह किया था, यू कैन से। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें, यहाँ पर आपको लोकेट और लेबल करना है राजा सांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड भद्रावती आयरन एंड स्टील प्लांट। ओके, तो इन दोनों की लोकेशंस भी देख लेते हैं। ये देखो, यहाँ पर है राजा सांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये याद रखना, राजा सांसी आया हुआ है। ओके, सो बोर्ड्स में आया हुआ है तो इंपॉर्टेंट अपने आप ही बन जाता है। एंड देन आपका थर्ड थर्ड आइटम क्या था, सॉरी सेकंड आइटम क्या था, भद्रावती आयरन एंड स्टील प्लांट। तो भद्रावती आयरन एंड स्टील प्लांट यू कैन लोकेट फ्रॉम हियर। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर भद्रावती आयरन एंड स्टील प्लांट है। दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना, राजा सांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, भद्रावती आयरन एंड स्टील प्लांट। ओके, होप सो क्लियर होगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ये 2018 का ही है। द प्लेस वेयर आईएनसी वॉज हेल्ड, ओके, एंड देन जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। आईएनसी और जलियांवाला बाग, तो आईएनसी आपको मार्क करना है, ये ए पॉइंट पे जो आईएनसी हुआ था, आईएनसी का सेशन हुआ था। ठीक है, एंड देन बी पॉइंट पे जलियांवाला बाग कहाँ पर हुआ था, दैट लोकेशन यू हैव टू मार्क। अमृतसर में जलियांवाला बाग हुआ था, यू नो वेरी वेल। एंड देन यहाँ पर वेस्ट बंगाल में कोलकाता में सेशन हुआ था, यू हैव टू रिमेंबर दिस। ओके, आईएनसी का सेशन कोलकाता में हुआ था, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, और दो पार्ट्स जो है, दो तीन क्वेश्चंस और क्या पूछे हुए हैं। ठीक है, ये तो हमारे सिलेबस से बाहर है तो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस। कांडला सी पोर्ट है, ओके, भिलाई आयरन एंड स्टील प्लांट सॉरी, कांडला सी पोर्ट और भिलाई आयरन एंड स्टील प्लांट देख लेते हैं। ये कांडला सी पोर्ट, ओके, एंड भिलाई आयरन एंड स्टील प्लांट, इन दोनों की लोकेशंस आप याद रख लो। कांडला सी पोर्ट गुजरात में, ठीक है, भिलाई आयरन एंड स्टील प्लांट यहाँ पर। ठीक है, क्लियर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आईएनसी का सेशन कहाँ पर हुआ था। अगेन देखो, आईएनसी के सेशन से पक्का क्वेश्चन आ सकता है, हाँ, और जहाँ पर जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था, ठीक है, वो बताना है। तो आईएनसी का सेशन एंड जलियांवाला बाग इंसिडेंट, लेट्स सी। तो यहाँ पर इन्होंने मार्क करके दे रखा है ऑलरेडी, कोलकाता हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, और जलियांवाला बाग इंसिडेंट भी हम डिस्कस कर चुके हैं, अमृतसर में हुआ था। सो होप सो क्लियर होगा। नाउ अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, another important question you can say, कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट, विजयनगर आयरन एंड स्टील प्लांट, नोएडा में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, सी पोर्ट, ओके, सरदार सरोवर डैम। ठीक है, ये सब देखते हैं कहाँ पर है, और इनकी लोकेशन आपको याद करनी ही करनी है। क्यों याद करनी है सर, बिकॉज ये एग्जाम में आया हुआ है तो अपने आप ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क यहाँ पर है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। ठीक है, पारादीप, सरदार सरोवर डैम, ठीक है, कलपक्कम, विजयनगर। ठीक है, ये सारी लोकेशंस आपको याद रखनी है, नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, सरदार सरोवर डैम, पैरादीप, ठीक है, कलपक्कम एंड विजयनगर। ठीक है, होप सो क्लियर होगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन आईएनसी का सेशन 1927 में इस जगह पर हुआ था, जगह उन्होंने मार्क करके दे रखी होगी, एंड जहाँ से बापू ने सीडीएम शुरू किया था वो प्लेस।
दोनों प्लेस मार्क्ड हैं ऑलरेडी मैप में। तो लेट्स सी, यहाँ पर आईएनसी का सेशन चेन्नई मद्रास हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और बापू ने सीडीएम कहाँ से शुरू किया था, डांडी से। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट लॉ सबसे पहले बापू ने ब्रेक करा था। नाउ मूविंग टुवर्ड्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज जमशेदपुर आयरन एंड स्टील प्लांट, अहमदाबाद कॉटन टेक्सटाइल सेंटर, नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क एंड कोची सी पोर्ट। तो जमशेदपुर आयरन एंड स्टील प्लांट देख लेते हैं। ये रहा आपका जमशेदपुर आयरन एंड स्टील प्लांट। ओके, ठीक है। अहमदाबाद कॉटन टेक्सटाइल सेंटर, देन नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, विजयवाड़ा, ओके, एंड देन आपका कोची। ये दो लोकेशंस भी आपको याद रखनी है। ठीक है, विजयवाड़ा कोची याद रखना है इसको। ठीक है, विजयवाड़ा में क्या था एक बार देख लो फिर से। विजयवाड़ा में, सॉरी विजयवाड़ा नहीं याद रखना है, ये आपके सिलेबस से बाहर है, सॉरी ये नहीं याद रखना है, नॉट इन सिलेबस। अहमदाबाद कॉटन टेक्सटाइल सेंटर याद हो गया होगा, नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क एंड कोची सी पोर्ट, कोची में सी पोर्ट है। ओके, तो जो यहाँ पर मार्क कर रखा है कोची, यहाँ पर क्या है, सी पोर्ट है, सी पोर्ट। ठीक है, विजयवाड़ा नहीं याद रखना है, हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, देन जमशेदपुर आयरन स्टील प्लांट, अहमदाबाद कॉटन टेक्सटाइल सेंटर, कॉटन सेंटर यू कैन से, एंड देन नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। होप सो क्लियर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगेन एक क्वेश्चन आया हुआ है, द प्लेस वेयर आईएनसी सेशन वाज हेल्ड, और इंडिगो प्लांटर्स का जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था उसका प्लेस। ठीक है, तो देखते हैं सीधा आंसर डायरेक्टली। इंडिगो प्लांटर्स का जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था चंपारण। ठीक है, आईएनसी सेशन, यहाँ पे लोकेशन इन्होंने मार्क करके दे रखी है ऑलरेडी। ए, आपको जस्ट नेम लिखना है, मद्रास लिखो, चेन्नई लिखो, यू विल गेट फुल मार्क्स। ठीक है, सरदार सरोवर डैम, भिलाई आयरन एंड स्टील प्लांट, पुणे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, कोची सी पोर्ट अभी हमने देखा ही, इंदौर कॉटन टेक्सटाइल सेंटर, एंड देन आपका नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट। लेट्स सी वन बाय वन। नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सरदार सरोवर डैम याद रखना है, इंदौर, भिलाई, पुणे, सारी लोकेशंस। ठीक है, और देन आपका कोची सी पोर्ट। ठीक है, एक मिनट इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है, होप सो क्लियरली विजिबल होगा। चंपारण आपको पता है। ठीक है, नरोरा में न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, देन आपका सरदार सरोवर डैम, देन आपका पुणे में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, देन आपका कोची में सी पोर्ट। ओके, ठीक है, होप सो क्लियर होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन जलियांवाला बाग हम अमृतसर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इंडिगो प्लांटर्स भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, एक बार फिर भी देख लेते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा। जलियांवाला बाग, अमृतसर, इंडिगो प्लांटर्स, चंपारण, होप सो क्लियर होगा। ठीक है, कोची सी पोर्ट तीसरी बार दिखा रहा हूँ मैं आपको, अब तो याद हो जाना चाहिए भाई, कोची सी पोर्ट यहाँ पर है, कोची सी पोर्ट यहाँ पर है, याद रख लो, कोची सी पोर्ट यहाँ पर है। ठीक है, क्लियर। विजयनगर हमारे सिलेबस में नहीं है। देन और क्या क्या है, मीनमबक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हैदराबाद सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, विजयनगर आयरन एंड स्टील प्लांट, विजयनगर आयरन एंड स्टील प्लांट, हैदराबाद सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। ओके, देन आपका मीनमबक्कम, ठीक है, मीनमबक्कम में क्या था देखो एक बार, मीनमबक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मीनमबक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट और हीराकुंड डैम। ठीक है, तारापुर में न्यूक्लियर पावर प्लांट, ध्यान देना, तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, और हीराकुंड में डैम, हीराकुंड डैम सॉरी। ठीक है, हैदराबाद सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। ठीक है, मीनमबक्कम एयरपोर्ट। ठीक है, क्लियर, होप सो क्लियर होगा। ये था आपका एक सेक्शन, फिर आगे देख लेते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 2023 तक के सारे क्वेश्चंस मैं ले आया हूँ इस वीडियो में, आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं कि कैसे मैप बेस्ड क्वेश्चन आएंगे करके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पहले दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, द प्लेस वेयर आईएनसी सेशन वॉज हेल्ड अगेन और जलियांवाला बाग इंसिडेंट अकर्ड। ये आपका आईएनसी सेशन क्या है, बहुत बार डिस्कस हो चुका है, मद्रास। ठीक है, और यहाँ पर अमृतसर। ठीक है, कहाँ है, ये देखो, चेन्नई और मद्रास, एंड देन आपका अमृतसर। ठीक है, क्लियर। और देन नेक्स्ट आपका तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट अभी हमने डिस्कस करा था। ठीक है, इंदौर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सलेम, नोएडा और कोलकाता। कोलकाता में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, सलेम आयरन एंड स्टील प्लांट पहली बार आया है, इंदौर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तारापुर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर भी एक बार। नोएडा में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क पहले भी डिस्कस हो चुका है, कोलकाता, इंदौर, तारापुर, सलेम।
ठीक है, याद रखना है इसको। ठीक है, नोएडा में तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क था, मुझे याद है। ठीक है, कोलकाता में क्या था, इंटरनेशनल एयरपोर्ट था क्या, एक बार देख लेते हैं। कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। सलेम में आयरन एंड स्टील प्लांट और इंदौर में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एक बार फिर से देख लो। सलेम में आयरन एंड स्टील प्लांट, ठीक है, और इंदौर में कॉटन टेक्सटाइल, पूछ चुका है ये भी। ठीक है, एंड देन तारापुर, तारापुर में क्या था, न्यूक्लियर पावर प्लांट, याद रखना है इसको, हाँ, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियर पावर प्लांट तारापुर। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ओके, होप सो क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं, द प्लेस वेयर एनसीएम कॉल्ड ऑफ ड्यू टू वायलेंस, कौन सा प्लेस था जहाँ पे से एनसीएम को कॉल्ड ऑफ कर दिया गया था ड्यू टू वायलेंस, सबसे पहले उसी को देखते हैं। ठीक है, कौन सा था, चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, आप लोग को बहुत अच्छे से पता है, लेकिन इसकी लोकेशन याद रख लेना। ठीक है, कहाँ पर है, चौरी चौरा में हुआ था। ठीक है, और देन आपका बी पार्ट क्या बोल रहा है आपको। ठीक है, अच्छा, ऑन द सेम गिवन मैप यू हैव टू मार्क दिस, मतलब बी पार्ट नहीं है इसमें, इस टाइम पर 1 और 2, 3 मार्क्स का ही मैप वर्क आया था टोटल ओवरऑल, यू कैन से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट और बेंगलुरु सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो बेंगलुरु सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ठीक है, नहीं सॉरी, गलत मार्क कर रखा है ना, गलत है, अभी देखते हैं इसको। नरोरा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, नरोरा में क्या था, न्यूक्लियर पावर प्लांट था, क्या था, न्यूक्लियर पावर प्लांट ही तो था, हाँ, नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट और बेंगलुरु सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। ठीक है, देन आपका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये रहा आपका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, चलिए मूविंग टुवर्ड्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन। 1927 में आईएनसी का सेशन कहाँ पर हुआ, और नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, पुणे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क और पारादीप मेजर सी पोर्ट। ठीक है, 1927 में सेशन कहाँ पर हुआ था, मद्रास में। ठीक है, और पाराद्वीप और पारादीप, नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, देन पुणे। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए लोकेशंस। मूविंग टुवर्ड्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएनसी का सितंबर 1920 में सेशन कहाँ पर हुआ था, और बापू ने सॉल्ट लॉ कहाँ पर ब्रेक किया था। ठीक है, ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपने मैप वर्क वाली सीरीज़ में, फिर भी देख लेते हैं। यहाँ पर डांडी में सॉल्ट लॉ बापू ने ब्रेक करा था, और आईएनसी का सेशन कोलकाता में हुआ था। ठीक है, पारादीप हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, हीराकुंड ऑलरेडी देख चुके हैं, तारापुर ऑलरेडी देख चुके हैं, पुणे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑलरेडी देख चुके हैं। तो मेजरली आप एक चीज़ एनालाइज करोगे, अगर आप सारे पीवाईक्यूज देखते हो तो, ठीक है, 2018 से 2023 तक, तो अगर आपने ये भी सॉल्व कर लिए, ये भी अच्छे से याद कर लिए, तो यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट 5 तो नहीं बोलूँगा, पूरे 5 के 5 मार्क्स आ जाएंगे, बट 2 और 3 यू कैन सिक्योर। ठीक है, if you want that you should secure all 5 marks, whole 5 marks in map work, then what you should do, मेरी प्रीवियस वीडियो देखो, उसमें मैंने सारे के सारे मैप बेस्ड क्वेश्चन, मैप टॉपिक्स डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो वो सारे जितने भी मैप टॉपिक्स मैंने डिस्कस करे हैं, उन सारे मैप टॉपिक्स को एक बार मैप्स रख के प्रैक्टिस करो, कल सुबह तक 1-2 बार प्रैक्टिस कर लो, ओके, एंड देन एक बार मॉर्निंग में प्रैक्टिस कर लेना है एक बार, और इजीली आपके 5 मार्क्स आ जाएंगे। बाकी तो आप लोग रिवाइज कर ही चुके हो जस्ट। ठीक है, पैनिक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बहुत ही अच्छा पेपर जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।